महानगर के तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों झारखंड सरकार ने बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने प्रेस बयान जारी करके शिक्षा नीति के विरोध में बहुत सी बातें कही थी और नकारात्मक पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया था। जो निश्चित तौर से जो सकारात्मक शिक्षा नीति है उसके साथ कुठाराघात था। इन्हीं विषयों को साथ में लेकर और जो शिक्षा नीति की हमारी सकारात्मक बातें हैं और शिक्षा नीति का क्या दूरगामी प्रभाव देश में पड़ेगा, उसी विषय को लेकर हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेशन गोस्वामी जी उपस्थित हैं। इन विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे और आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष गुंजन यादव जी उपस्थित हैं, जिला के महामंत्री राकेश सिंह और मीडिया के प्रभारी प्रेम झा भी हम सबों के साथ उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूँगा दिनेशन गोस्वामी जी से कि शुरुआत करें प्रेस वार्ता। अध्यक्ष श्री गुंजन यादव जी, महानगर के महामंत्री श्री अनिल मोदी जी, श्री राकेश जी और हमारे मीडिया प्रभारी श्री प्रेम जी तथा यहाँ आप सभी प्रेस के मित्रों, कल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से हायर एजुकेशन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ था, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, निशंक जी और विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री गण उपस्थित हुए। वो जो बैठक हुई थी उसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध किया। इसी सिलसिले में आज प्रदेश के कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बारे में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मित्रों, कल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज के प्रिंट मीडिया में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एक नकारात्मक बयान आया है, वक्तव्य आया है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी। 34 साल के बाद शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये शिक्षा नीति देश में लागू हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर संविमर्श सभी लोगों से नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा नीति के जो प्रस्तावना है, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र भाई मोदी जी, उसके बाद सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, एमएलए, एमपी, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, जो भी प्लेटफॉर्म हो सकते थे, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, शिक्षा के साथ रुचि रखने वाले लोग, मीडिया, ऐसे 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 प्रखंड और 676 जिलों में ये संविमर्श का आयोजन हुआ। 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए। आजाद भारत में शिक्षा नीति देश की कैसे हो, इसको लेकर के व्यापक विमर्श मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में हुआ। ये का सुझाव लिया गया, ओपन सुझाव, और उसके बाद एक दस्तावेज तैयार हुआ। फिर उस दस्तावेज को यूनिवर्सिटीज में भेजा गया। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन बोलते हैं राय नहीं लिया गया। राय तो ओपन था, सभी लोगों से राय लिया गया। ऐसे गैर जिम्मेदार वक्तव्य मुख्यमंत्री को नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पारदर्शिता ढंग से चल रही है। दूसरी ओर सरकार 2 यूपीए की सरकार बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। क्यों नहीं नई शिक्षा नीति लाया कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए ने? 10 साल का कार्यकाल, 21वीं सदी का पहले दशक में इनको सरकार बनाने का 2 बार अवसर मिला। 86 के देश के अग्रणी संस्थाओं के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा। पूरे शिक्षा तंत्र को नीतिगत और क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, उसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन होंगे प्रधानमंत्री। तो शिक्षा को मोदी सरकार ने इतना महत्व दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन होगा और उसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। इससे आप उम्मीद करते हैं। मित्रों, आप सबको मालूम है शिक्षा समवर्ती सूची में है संविधान का। समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हायर एजुकेशन का अधिक हिस्सा केंद्र सरकार व्यय करती है, जबकि सेकेंडरी एजुकेशन तक राज्य सरकार करती है।
इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची होने के नाते राज्य सरकारों को भी शिक्षा क्षेत्र में नियम बनाने का और उसको क्रियान्वयन करने की उनका भूमिका होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो दूसरी बातें कहा है, अब आपको मैं एक बताऊं, जो ब्रेन ड्रेन होता था हमारे यहाँ से, प्रतिभा पलायन हिंदी में कहते हैं। आज लोग विदेशों में जाते थे पढ़ने के लिए, लोग बेहतर पढ़ाई के नाम से, अब विदेश यूनिवर्सिटी जहां आएगी, अब भारत का कोई विद्यार्थी को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे देश का यूनिवर्सिटी, देश का शैक्षिक संस्थान विदेशों से भी अव्वल दर्जे का होगा। जितने विदेशी संस्थान हैं उससे अधिक अव्वल दर्जे का हमारा, कारण शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। जैसे देश के मेरिट वाले स्टूडेंट आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो शिक्षा सेवा में भी मेरिट स्टूडेंट आए, उनको उस प्रकार की सैलरी, उस प्रकार का प्रशिक्षण ये देने का प्रावधान शिक्षा में है। तो एक तो हमारे देश की शैक्षिक संस्थानें उत्कृष्ट दर्जे की होगी और कम पैसे में हमारे देश की धरती पर ये पढ़ने के लिए विदेशों के यूनिवर्सिटी हमारे देश में आएंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी को इसमें से किसी प्रकार की कोई जो है निराश परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ उत्कृष्ट शिक्षा होगी। और आपको मैं बताऊं, इस शिक्षा नीति में